नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये संवैधानिक निकाय होती हैं। दूसरा, इन सभी परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आपके विकल्प हैं यानी ऑप्शंस हैं: ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया गया कथन है वो सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर 2022 को तिरुवनंतपुरम के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दक्षिण के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों ने भी इस बैठक में भाग लिया। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी शामिल हैं। बता दें कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि वैधानिक निकाय होती हैं क्योंकि उनका गठन एक कानून के तहत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस क्षेत्र के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए, इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। बी, यह प्राधिकरण लोक अदालतों के आयोजन का भी काम देखता है। सी, प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। अथवा डी, यह प्राधिकरण राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है। नजर डालते हैं व्याख्या पर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन नागरिकों के त्वरित और कम खर्च पर न्याय देने के उद्देश्य से किया गया है, यानी जल्दी और कम से कम खर्चे में लोगों को न्याय मिल पाए, यही इसका उद्देश्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश न कि भारत का राष्ट्रपति इसका मुख्य संरक्षक होता है। गौरतलब है कि नालसा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के साथ साथ तमाम कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड से संबंधित हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए उत्तर कोरिया, बी भारत, सी ब्रुनेई दारुसलाम, अथवा डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी उत्तर कोरिया हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में शामिल नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत अमेरिकी अगुवाई वाले हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे यानी संक्षेप में अंग्रेजी में कहें तो IPEF का एक सदस्य है। IPEF में अन्य 12 देश भी शामिल हुए हैं। IPEF की संकल्पना अमेरिका ने पेश की थी। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे से भू रणनीतिक मुकाबले के लिए सभी देश सशक्त हो सकें। भारत के अलावा IPEF से जुड़ने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आदि शामिल हैं। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 5 सितंबर को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का दौरा करने वाले हैं, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं?
पहला, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 12 से 25 अक्टूबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न कराई जाएगी। दूसरा, इसका संचालन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF द्वारा किया जाएगा। ऑप्शंस हैं ए केवल एक यानी ओनली वन, बी केवल दो ओनली टू, सी एक और दो दोनों बोथ 1 and 2, अथवा डी इनमें से कोई नहीं नाइदर 1 नॉर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने मिस्र में आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यों की भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI को भारत में शूटिंग खेल के विकास और आत्मरक्षा के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए गठित किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और क्लब स्तर पर नियमित तौर पर टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। बता दें कि विश्व चैंपियनशिप 12 से 25 अक्टूबर 2022 तक काहिरा में होगी, न कि मेलबर्न में, और इसका संचालन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश कितने दिन के लिए दिया जाएगा? विकल्प हैं ए 30 दिन, बी 40 दिन, सी 50 दिन अथवा डी 60 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। ऐसे प्रश्न ज्यादातर PCS में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जानबूझ करके ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 सितंबर को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश देने की घोषणा की। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पहले ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार के मुताबिक ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश की पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी बताया गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केवल केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।